हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहां पर हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं जिनका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल मींस इनका हमें इनवर्स करके लिखना है। जैसे देखो यहां पर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 3/7। ठीक है, तो यहां पर 3 क्या है, ये न्यूमरेटर है और अपॉन में 7 क्या है यहां पर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में आती है होल क्वांटिटी, मतलब कोई भी क्वांटिटी और उसका पार्ट जो होता है उस क्वांटिटी का, वो आता है यहां न्यूमरेटर में। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गई यहां पर फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल क्या हुआ, रेसिप्रोकल मींस ये जो फ्रैक्शन हमें दी गई है 3/7, इसका इनवर्स करके लिखने, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसके लिए रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहां 7 चला गया न्यूमरेटर में और 3 आ गया डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया इसके लिए रेसिप्रोकल। तो यहां फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3। ये हो गया इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, यानी कि हमें डिनोमिनेटर में दिया गया था वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया और जो न्यूमरेटर में था वो हमने डिनोमिनेटर में कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, यानी कि हमें उल्टा करके लिख देना है, 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये तो हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, आगे हमें चेक करना है कि ये जो रेसिप्रोकल हमारे पास आया 7/3 जो हमारे पास आया, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर या होल नंबर। तो उसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते किसको हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है एज कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम चेक करें तो 7 यहां पर, यानी कि जो न्यूमरेटर में दिया गया है वो छोटा नहीं है, वो है बड़ा नंबर, 3 छोटा नंबर है। तो जब न्यूमरेटर में बड़ा आ जाएगा, प्रॉपर तो हमने बोला कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे हमने बोलना है प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए, यानी कि न्यूमरेटर में जो नंबर दिया है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे कि 7/3, यहां पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम बोलेंगे 7/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और प्रॉपर क्या होती है, प्रॉपर हमें पता चल गया जब न्यूमरेटर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तब हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो हो गया 3/7 का रेसिप्रोकल आ गया 7/3, और आगे हमें क्लासिफाई करना था कि ये जो रेसिप्रोकल आ रहे हैं ये प्रॉपर में बन रहे हैं या इम्प्रॉपर या होल नंबर। तो हम यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए कि जो रेसिप्रोकल आया 7/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 5/8, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 8/5। 8 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। अब हमें बताना है कि ये जो रेसिप्रोकल आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर देखो न्यूमरेटर बड़ा है
तो जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे है इसके थर्ड पार्ट में 9/7। तो रेसिप्रोकल करके कैसे बन जाएगा? 7/9। ठीक है, तो अब देखो यहां पर न्यूमरेटर यहां छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर छोटा हो गया तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहां पर न्यूमरेटर बड़ा था तो वो बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहां न्यूमरेटर छोटा है तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट 6/5। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। तो यहां पर भी न्यूमरेटर छोटा है तो हम क्या बोलेंगे कि 5/6 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट 12/7। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। अब हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमें क्लियर हो गया। जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर जिसमें स्मॉल होगा वो कहलाएगा प्रॉपर, और जिसमें न्यूमरेटर लार्ज होगा, ठीक है, वो कहलाएगा इम्प्रॉपर। तो यहां पर रेसिप्रोकल हमने कर लिया, न्यूमरेटर यहां पर स्मॉल है तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है यहां 1/8। इसका रेसिप्रोकल अगर हम करें तो ये हो जाएगा 8/1। तो अब हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। तो देखो जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये बना 8/1, और जब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हम उसको लिखना जरूरी नहीं समझते, हम इसको लिख सकते हैं यहां पर 8। जब भी डिनोमिनेटर में 1 आए तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो 8/1 का मतलब है यहां पर 8। ठीक है, तो 8 क्या है? एक होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 से स्टार्ट होते हैं और ये इनफाइनाइट तक चले रहते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर। तो जब डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो उसको हम बिना डिनोमिनेटर के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास जितने भी होल नंबर होते हैं, जैसे 0/1, तो 0/1 का मतलब क्या है? यहाँ 0। 1/1 इसका भी क्या मतलब है? 1। 2 का मतलब 2/1 अगर हम करें तो वो भी क्या होता है? 2। यानी कि ये सारे यहाँ पर होल नंबर हैं। तो इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी ये यहाँ पर 1 ही रहेगा। 8 लिखने का मतलब भी है यहाँ पर 8/1। तो 8 क्या हुआ? यहाँ पर होल नंबर। 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर और इनफाइनाइट तक चले रहते हैं। ठीक है, तो 8 हो गया यहाँ होल नंबर। आगे 1/11। तो देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 11 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। तो ये क्या है? 11/1 का क्या मतलब है? 11। तो ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये आ गया इसके आंसर में। थैंक यू।